बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नस्तईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अक़ीदे की गुज़िश्ता क्लास में हम लोगों ने शिर्क अकबर यानी बड़े शिर्क क्या क्या हैं इनके ताल्लुक़ से मालूमात हासिल किए। आज हम लोग पढ़ेंगे कि शिर्क असग़र क्या क्या हैं। शिर्क असग़र की डेफिनेशन लिखिए। सबसे पहले शिर्क असग़र किसको कहा जाता है? शिर्क असग़र क्या है? शिर्क असग़र लिखिए। शिर्क असग़र उन ज़राए का नाम है या उन ज़रियों का नाम है। शिर्क असग़र उन ज़रियों का नाम है जो शिर्क अकबर तक पहुंचा दे, जो शिर्क अकबर तक पहुंचा दे। शिर्क असग़र का मुर्तकिब, शिर्क असग़र करने वाला लिखिए, इजी लफ्ज़ है। शिर्क असग़र करने वाला, शिर्क असग़र करने वाला कबीरा गुनाह करने वाले की तरह है। कबीरा गुनाह करने वाले की तरह है। अल्लाह चाहे तो उनको माफ़ कर दें, अल्लाह चाहे तो उनको माफ़ कर दें, वरना नहीं। शिर्क असग़र की वजह से, शिर्क असग़र की वजह से इंसान इस्लाम से खारिज, इंसान इस्लाम से खारिज नहीं होता है। शिर्क असग़र की बुनियादी तौर पर 3 किस्में हैं। शिर्क असग़र की 3 किस्में हैं। शिर्क असग़र की बुनियादी तौर पर 3 किस्में हैं। नंबर 1 कौली, नंबर 2 फ़िअली, नंबर 3 क़ल्बी। कौली बातों के ज़रिए से, कौल यानी बात, बातों के ज़रिए से जो शिर्क होता है वो कौली। फ़िअली फ़ेल के ज़रिए, एक्शन के ज़रिए, अमल के ज़रिए। फ़िअली को अमली भी कह सकते हैं। क़ल्बी दिल के ज़रिए से जो होता है।
दिल के ज़रिए से जो शिर्क होता है वो क़ल्बी। अब आइए एक एक करके मालूम करते हैं। पहला है कौली शिर्क। ज़बान से आदमी किस तरह से शिर्क करते हैं। पहली चीज़ गैरुल्लाह की कसम खाना। गैरुल्लाह की कसम खाना। यानी अल्लाह को छोड़ के किसी और की, ज़िंदा हो, मुर्दा हो, दरख्त हो, पत्थर हो, अंबिया, औलिया, फरिश्ते, किसी की भी कसम खाना, ये शिर्क असगर है, छोटा शिर्क है। दलील अबू दाऊद तिरमिज़ी की हदीस है। अबू दाऊद और तिरमिज़ी, अबू दाऊद हदीस नंबर 3251। 3251 ये अबू दाऊद। तिरमिज़ी हदीस नंबर 1535। तिरमिज़ी अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन हलफ़ा बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरका। साफ तरीक़े से मन हलफ़ा, जिसने कसम खाई, बिग़ैरिल्लाहि, गैरुल्लाह की, फ़क़द अशरक, उसने शिर्क किया। मन हलफ़ा, जिसने कसम खाई, गैरिल्लाहि, अल्लाह के गैर की, बिग़ैरिल्लाहि, अल्लाह को छोड़ के किसी और की, फ़क़द अशरक, तो उसने शिर्क किया। तो गैरुल्लाह की कसम खाना शिर्क असगर है और ये ज़बान से होता है, कौली है। इसी तरह से एक और हदीस है, अबू दाऊद हदीस नंबर 3247। अबू दाऊद 3247। इब्ने माजा में है। इब्ने माजा हदीस नंबर 2096 इब्ने माजा। और मुसनद अहमद में भी है। नबी ने फरमाया मन हलफ़ मिनकुम फ़क़ाल फ़ी हलफ़िही बिल्लात फ़लियक़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह। जो आदमी कसम खाता है और कसम में लात की कसम खाया, लात, उज़्ज़ा, मनात, हुबल, ये ज़माने जाहिलियत के 360 बुतों में से चंद बुतों के नाम हैं। हुबल, लात, उज़्ज़ा, मनात, तो ये गैरुल्लाह है। तो नबी ने फरमाया अगर कोई आदमी लात की कसम खा लिया तो फ़ौरन उसको चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह किसको पढ़ना है? जो इस्लाम से खारिज हुआ है। तो बाज़ अहले इल्म ने इसको बड़े शिर्क में भी दाखिल किया है, क्योंकि ये ज़रिया है बड़े शिर्क तक पहुँचाने के लिए। यहाँ पर कुछ छोटे शिर्क हैं जिनको बाज़ अहले इल्म ने बड़े शिर्क तक पहुँचाया है। तो आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो लात की कसम खाएं उसको चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें ताकि अपने ईमान को ताज़ा कर लें और दोबारा इस्लाम में दाखिल हो जाएं। इनसे मालूम हुआ कि गैरुल्लाह की कसम खाना शिर्क है। गैरुल्लाह की कसम चाहे किसी भी चीज़ की हो। बहुत सारे लोग ये देखा जाता है कि गैरों के साथ रहते हुए उनके जैसे कसम खाते हैं, ईसाइयों के साथ रहते हुए उनके जैसे कसम खाते हैं। ये गैरुल्लाह की कसम खाना है और ये शिर्क में दाखिल है। अल्लाह के सिवा, सिर्फ़ अल्लाह के सिवा और कोई कसम खाना दुरुस्त नहीं है। और कसम भी जब ज़रूरत पड़े तब खाना, बातों बातों में कसम खाना मना है।
नबी ने फरमाया जो आदमी अपने तिजारत के सामान को कसमें खा खा कर बेचता है, अल्लाह ताला उसकी तिजारत में बरकत ना दे। अपने अल्लाह ताला के लिए कस्मों को ढाल ना बनाओ, अपने कस्मों को अल्लाह की कस्में खा खा कर लोगों को ना ठगाओ, ढाल बनाकर अपने ऐब को ना छुपाया करो। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वला तुति कुल्ला हल्लाफिम महीन, बहुत ज़्यादा कसम खाने वाला आदमी जलील होता है, इसलिए उसकी बात ना मानो, क्योंकि बहुत कसम खाने वाला झूठा होता है। उसको अपने दिल में यकीन नहीं होता, मैं झूठ बोल रहा हूँ, यकीन नहीं होता, इसीलिए सामने वाले को यकीन दिलाने के लिए कस्में खाता है। तो कस्में खाना बातों बातों में अच्छी बात नहीं है, जब ज़रूरत पड़े तब कसम खाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्में खाई हैं, सिर्फ यही कहते थे कि रब्ब काबा की कसम, उसकी कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरीक़े से सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी और की कसम नहीं खाना चाहिए। नंबर 2, कौली शिर्क में से नंबर 2, कुरान की कसम के ताल्लुक़ से देखिए, कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम गोया कि ये मखलूक नहीं है, दूसरे जो अल्लाह ताला के क्रिएशंस हैं, कुरान एक क्रिएशन नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है, वर्ड्स ऑफ अल्लाह है। तो अगर कोई कलामुल्लाह की कसम खाता है तो अल्लाह की कसम खाने के बराबर ही है, खा सकता है। लेकिन बेहतर है कुरान कहने के बजाय कलामुल्लाह की कसम कह सकता है। हाँ, ये तो एक बुक की शक्ल है, ये अदालतों में क्या करते हैं, कुरान वगैरह देते हैं, चलो ठीक है, ज़रूरत के हद तक इस्तेमाल कर लिया जा सकता है। ये समझकर हलफ उठाएं कि ये कलामुल्लाह है, और वो छूना कोई ज़रूरी नहीं, ज़बानी तौर से कहने पर ही होता है। खैर, इनका एक तरीक़ा है, चल सकता है। नंबर 2, यूँ कहना कि जो अल्लाह चाहें और आप चाहें, ये शिर्क असगर है। अल्लाह चाहें और आप चाहें तो हो जाएगा, अल्लाह चाहें आप चाहें तो हो जाएगा, इस तरह कहना ये शिर्क असगर में दाखिल है। जैसे कि हदीस है, इमाम बुखारी ने अपनी किताब अल-अदबुल मुफ़रद, अल-अदबुल मुफ़रद एक किताब है, उसमें इमाम बुखारी ने यह हदीस नकल फरमाई है और हदीस सही है। अदबुल मुफ़रद में हदीस नंबर 783, अल-अदबुल मुफ़रद 783, अल-अदब अल-मुफ़रद, अदबुल मुफ़रद। अल्लाह के बाद बोल सकते हैं, अल्लाह और का मतलब हुआ दोनों को इक्वल बना दिया, एंड का मतलब होता दोनों बराबर है। अल्लाह देन ठीक है, आफ्टर अल्लाह चलेगा, अल्लाह के बाद चलेगा कि अल्लाह के बाद आप मेरा सहारा है, अल्लाह के बाद आपसे उम्मीद है, अल्लाह के बाद आप चाहें तो हो सकता, ये ठीक है अल्लाह के बाद। लेकिन अल्लाह और आप चाहें तो, जैसे कुछ हदीस है अल-अदबुल मुफ़रद, मुसनद अहमद में भी है यह हदीस। एक आदमी आया, आकर अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल आप चाहें और अल्लाह चाहें तो मेरा फला काम हो जाए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या तुमने अल्लाह के साथ मुझे पार्टनर बना दिया, तुमने मुझे अल्लाह के बराबर बना दिया? सिर्फ ये कहो अल्लाह चाहे तो हो जाएगा, अल्लाह चाहे तो हो जाएगा, ये सबसे बेहतर तरीक़ा है, अल्लाह चाहे तो हो जाएगा। ये अल्लाह के बाद आप कहिए चलेगा। नंबर 3, अपने आप को शाहिनशाह कहना, अपने आप को शाहिनशाह कहना शिर्क असगर में दाखिल है। अपने आप को शाहिनशाह कहना और किसी को शाहिनशाह समझना
पहली बात ये शाहिनशाह लक़ब ही गलत है। शाहिनशाह का मतलब होता है शाहाने शाह, यानी बादशाहों का बादशाह। ये सिर्फ अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा कोई बादशाहों का बादशाह नहीं है। जैसे हदीस है, सही अल जामे हदीस नंबर 988, सही अल जामे हदीस नंबर 988। फरमान नबवी है, नबी ने फरमाया उस शख्स से अल्लाह ताला शदीद नाराज़ होते हैं जो ख़ुद को शहंशाह समझता है। याद रखो, हकीकी बादशाह सिर्फ अल्लाह ताला ही है। अपने आप को शहंशाह समझता है। और फ़िरौन ने क्या किया था? नमरूद ने क्या किया था? फ़िरौन ने कभी ये नहीं कहा कि मैं ज़मीन और आसमान को बनाया हूँ, मैं जो है इंसानों को पैदा किया हूँ, नहीं बोला कभी भी। उसने क्या कहा? अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। यानी बात तुम मेरी मानो, मेरी ताबेदारी करो, जो मैं कहूँ वही मानो, मेरे सामने झुक जाओ। ये शिर्क इताअत गुज़िश्ता मरतबा हम लोग पढ़े हैं। इताअत में उसने शिर्क करवाना चाहा कि इताअत में इतना आगे बढ़ जाए कि जो भी कहें, जो भी मैं कहूँ तुमको मान लेना है। ये शिर्क इताअत में दाखिल है। और फ़िरौन ने वही कहा कि अपने आप को शाहिनशाह समझा। नमरूद ने वही कहा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको काफिर करार दिया। नंबर 4, ऐसे ही शाहिनशाह के ताल्लुक़ से ही कुछ लोग नाम रखते हैं शाहजहां। नबी ने हदीस में फरमाया अल्लाह के पास सबसे ज़्यादा नापसंदीदा नाम शाहजहान है। नापसंदीदा नाम है शाहजहान। उसका माना वही होता है, शाह के माने बादशाह, जहान के माने कई जहां, जिसको अरबी में कहेंगे तो रब्बुल आलमीन। आलमीन जहानों का रब, जहानों का बादशाह कौन है? अल्लाह है। कोई आदमी अपने आप को जो है शाहजहां कहे, ये दुरुस्त नहीं है। अब इससे आप सोच सकते हैं कि जो यहाँ पर मुस्लिम रूलर्स आए थे वो कैसे कैसे अक़ीदे के थे और उनके पास क्या इल्म था। दीनी एतबार से कुछ नहीं। अब उनकी गलती का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। हकीकी माने में देखा जाए, उनकी गलती का खमियाजा आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ है, उल्टा नुकसान। किसकी? वो भी अदबुल मुफ़रद में है। अदबुल मुफ़रद में, अभी हदीस नंबर तो मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन अदब मुफ़रद में वो हदीस पक्का है। अरबी में जा जहां है, जा जहां। शाहजहां अरबी में जा जहां। शाहिनशाह के लिए अरबी में मलिकुल मुलूक या मलिकुल अमलाक, मलिकुल मुलूक, बादशाहों का बादशाह। एक साहब कह रहे थे कि हमारे इंडियन हिस्ट्री से मुग़लों का सब आहिस्ता आहिस्ता निकाल दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छा है भाई, निकाल दो। हो सकता है कि 10 साल 20 साल 50 साल के बाद जो है नई नस्ल आए तो उनके दिमाग से वो दुश्मनी निकल जाए और नहीं देखो हम लोगों को मारे, हमको भगाए, ये किए वो किए, है ना। वो अच्छा ही है, चलो फ़ायदा क्या, रहने से क्या फ़ायदा है? उनकी हिस्ट्री पढ़ के क्या फ़ायदा है? इस्लामी एतबार से अब सोचिए कुछ फ़ायदा है क्या? चलो भाई जाने दो, हो सकता है कि बाद में लोगों को पूरी तरह से भुला दे तो ये अच्छा है। खैर, नंबर 4, नाम में शिर्क। नाम में शिर्क होता है। वो किस तरह से? नाम को गैरुल्लाह की तरफ मंसूब करना। नाम को गैरुल्लाह की तरफ मंसूब करना। नाम की क्वालिटी है, नाम की जो सिफत है, उसकी इजाफत है, ये गैरुल्लाह की तरफ मंसूब करना। जैसे अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा,
अब्दुर्रहमान अर्रहमान का बंदा, उसके बजाय कोई ये नाम रखता है अब्दुल नबी, नबी का बंदा, ग़ुलाम रसूल, रसूल का ग़ुलाम, रसूल का बंदा। अरबी में जो अब्द है उर्दू में बंदा है, फ़ारसी में ग़ुलाम है। ग़ुलाम मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा के ग़ुलाम, ये शिरकिया नाम है। ऐसे ही यहाँ आम तौर से चूँकि जो बादशाह मुसलमान रहे हैं वो फ़ारसी उनकी ज़बान थी, तो फ़ारसी के बहुत सारे चीज़ें आ गई हैं, जैसे बख्श, अल्लाह बख्श, ठीक है, अल्लाह देने वाला, अल्लाह की बख्शिश है। अब क्या होता है, कुछ लोग अलग एतबार से किसी और की तरफ मंसूब करते हैं कि पीर बख्श, फला बख्श, के अपने जो गैरुल्लाह है, अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ नामों को मंसूब करना, ये भी शिरके असगर में दाखिल है। जैसे अता मोहम्मद, वो भी शिरक, मोहम्मद की, मोहम्मद का तोहफ़ा, मोहम्मद के अता। और नाम में देखिए जो आखिर में मोहम्मद लगाते हैं, अहमद लगाते हैं, हसन, हुसैन, अली, ये सब शियों की देन है, शियों का तरीक़ा है नाम के आखिर में जो लगाते हैं ना। और आप देखिए नाम के आखिर में ये चार के अलावा कुछ आता है क्या? या तो अहमद आएगा, अली आएगा, या हसन या हुसैन। और अगर लड़कियों के नाम है तो फ़ातिमा, नूर फ़ातिमा, फ़ातिमा की नूर है नहीं, मतलब फ़ातिमा ने को दिया है। और अगर लड़का है तो शाकिर अहमद, शाकिर के माने थैंकफुल, अहमद का थैंकफुल हो गया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुक्रगुजार है, हम तो शुक्रगुजार अल्लाह के हैं। हसन, हुसैन, अली, ये देखिए शियों के ये चार सोर्सेस हैं, और हम ना चाहते हुए भी शियों से मुतासिर हो गए। इसीलिए नाम के आखिर में इन चीज़ों का लगाना अच्छा नहीं है, छोड़ देना चाहिए। हाँ, अल्लाह के जो नाम है, अल्लाह के नाम में से कोई भी नाम रख सकता। अब्दुल सबूर है, अब्दुर्रहमान है, अब्दुल क़हार, अब्दुल सत्तार, अब्दुल जब्बार, हाँ सबूर भी है, अल्लाह के नामों में से एक नाम है। अर्रहमान नहीं बोलना, सिर्फ अलिफ लाम के सिवा बोल सकते हैं, फिर भी ना बोले तो ये अच्छा है। अलिफ लाम के बगैर बोल सकते हैं, ना बोले तो ही ज़्यादा अच्छा है। अलिफ लाम के साथ तो नहीं बोल सकते क्योंकि पर्टिकुलर है, ये अल्लाह के लिए ख़ास है। कुछ लोग जो है अब्दुल काबा, काबे का बंदा, ये भी रखते थे पुराने ज़माने में। ज़माने जाहिलियत में अब्दुल उज़्ज़ा, उज़्ज़ा का बंदा, जैसे अबू लहब का नाम था अब्दुल उज़्ज़ा, लात, उज़्ज़ा, मनात उनकी तरफ मंसूब करते थे। आज भी मुसलमानों के नाम ऐसे ही कुछ हैं, अजीब अजीब तरह के नाम रख रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि इसमें क्या कुछ माना है। नाम अच्छा रखना चाहिए, वरना इसका काफ़ी असर पड़ता है इंसानी ज़िंदगी पर, और ख़ुसूसी तौर पर शिरकिया नाम हो तो नबी ने बाकायदा बदलवाया। सहाबा जब इस्लाम कबूल करते थे, नाम में अगर शिरक होता तो बदल देते थे, चेंज कर देते थे। या कोई ऐसा माना है जिसके अंदर अच्छा माना नहीं है तो भी आपने नामों को चेंज किया। शुरू में मोहम्मद रख रहा है तो चलेगा, हाँ शुरू में रख रहा है तो चल सकता है, और बाद में जो आता है, और मोहम्मद तो बाद में नहीं आता, आमतौर से अहमद आता है, वो भी गलत है। बाद में रखेंगे थोड़ा प्रॉब्लम आता है। नूर मोहम्मद तो मोहम्मद की नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी गलत नाम है। हाँ, नूरुल हक चल सकता, अल हक अल्लाह के नामों में से एक है, लेकिन वो भी अच्छा नाम नहीं है क्योंकि अल्लाह के नूर तो कोई नहीं है ना भाई। नूरुल हक ये भी गलत नाम है, अल्लाह की तरफ मंसूब करना ही सही हो जाए ऐसा नहीं होता। अल्लाह के नूर तो गया कि अल्लाह के एक पार्ट हो गया, वो अभी गलत है। उसके बाद नंबर 5 कौली शिर्क में से नंबर 5
बाज़ लोगों ने इसको शिर्क अकबर में दाखिल किया है, ये कहना कि फला सितारे की वजह से बारिश हुई, आज फला के बर्थडे है इसलिए बारिश हुई, आज फला के जन्मदिन है, आज फला डेट है, अमावस है, आज ये है तो वो है, आज महाशिवरात्रि है तो वो है, ये है तो वो है। यानी हालात और वाक़यात को गैरुल्लाह की तरफ मंसूब करना। हालात और वाक़यात को, मौसम हो, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हालात और वाक़यात को गैरुल्लाह की तरफ मंसूब करना। बारिश हुई, उसको अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह की तरफ मंसूब कर दिए। धूप अल्लाह को छोड़ के किसी और की तरफ मंसूब कर दिए। सर्दी के कसरत है, अल्लाह ने दी है। हाँ, ज़ाहिरी कुछ असबाब हो सकते हैं, लेकिन देने वाला अल्लाह ताला ही है, बारिश बरसाने वाला अल्लाह ताला ही है। धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, सब हालात के और वाक़यात की निस्बत अल्लाह की तरफ करना है। जी गलत है, हाँ नहीं बोलना। कोई दिन, कोई वक्त, कोई घड़ी मनहूस नहीं है, याद रखिए। नहीं, कुछ नहीं, ये गलत अकीदा है। कोई दिन, कोई वक्त, कोई महीना या कोई वक्त, कोई घड़ी मनहूस नहीं है, सब बराबर है अल्लाह के पास। अगर मनहूस दुनिया में है तो इंसान का गुनाह है, उसके सिवा कुछ भी मनहूस नहीं है। अपने इंसान अपने गिरेबान में झांकता नहीं है, दूसरों को देखता है कि उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। इंसान के गुनाह सबसे बड़ी नौसत है, उसके सिवा कुछ भी मनहूस नहीं है। तौबा करना, जिंदा है तो उनको तौबा करना चाहिए। वफात पा गए तो अल्लाह पर मशीयत, अल्लाह पर डिपेंड है, अल्लाह ताला चाहे माफ़ करें या ना करें। कुछ भी नहीं, शरीय एतबार से कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने दुनिया के एक निज़ाम और सिस्टम बनाया है। अलबत्ता इतनी बात है कि जितनी तारीकी होती है शैतान उतना फैलता है, ये हदीसों में है। शैतान तारीकी को पसंद करता है, डार्कनेस होता है तो उसमें शैतान फैलता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। एहतियात करना चाहे तो एहतियात करें, लेकिन अमावस के दिन ये हो जाएगा और रात में ये करना है, ये नहीं करना, ये खाना, ये नहीं खाना, इस तरह करना, उस तरह नहीं करना। हाँ, घर के बाहर जाने से आप एहतियात कर रहे कीजिए, लेकिन उस दिन जो है चौराहे में ले जाकर अंडा फोड़ना, लींबू डाल के आना और ये करना वो करना, या बलाए को उतार के वहाँ फेंक कर आना, किसी और को लग जाए, कोई जो है उसको उंगल के चले जाए, उसको पार करके चले जाए तो उसको होगा, ऐसा कुछ नहीं। और कोई पार कर भी लिया तो कुछ भी नहीं होगा। आप कुछ लोग पार करने के बाद हो क्या हो गया, पार कर लिया ना। ईमान मजबूत रखिए, कुछ नहीं होगा। आप जितना सोचेंगे शैतान उतना आपको परेशान करेगा। फिर जाते जाते थोड़ा सा जो है यहाँ चोट, हाँ देखिए यहाँ दर्द हो रहा है, वो इंसान की एक साइकोलॉजी है, रहता है। हाँ, कभी कभार हो सकता है कि उसमें आपको जो है, नबी ने वही फरमाया कि एहतियात कर लेना बेहतर है, जानबूझ के ना करें। लेकिन अनजाने में हो गया है, आपने उसको पार कर लिया है, अल्लाह पर भरोसा रखिए। अल्लाह जब तक ना चाहे कुछ नहीं होने वाला इंशाअल्लाह। इसके लिए दलील देखिए, सबसे पहली दलील मुस्नद अहमद की रिवायत है, मुस्नद अहमद नहीं, ये बुखारी की रिवायत है, सॉरी, बुखारी हदीस नंबर 846, बुखारी 846। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे, एक जगह पर पड़ाव डाले, टेंट लगाए, रात में बारिश हुई। सुबह उठकर नबी ने फरमाया, आज कुछ लोग सुबह सवेरे काफिर हुए, कुछ लोग मोमिन हुए। जिन लोगों ने कहा कि रात में फला सितारा तुलू हुआ इसलिए बारिश हुई, वो लोग काफिर हो गए, और जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह ने बारिश बरसाई, वो लोग मोमिन रहे। तो क्या मालूम हुआ? तो बारिश और जो है वेदर वगैरह की न्यूज़ तो सुनना ही नहीं,
पढ़ना भी नहीं, देखना भी नहीं, सुनना भी नहीं, और सुन भी लिए तो पूरी तरह से यकीन नहीं करना, क्योंकि ये फ्यूचर है। तो बाकायदा उसमें फोरकास्टिंग का एक यही होता है कि फ्यूचर बताने के लिए, फोरकास्टिंग के लिए लोग जो है बताते ही है कि हाँ भाई ऐसा है वैसे हैं, लोगों के पास जाते हैं। ये अल्लाह के इल्म में शिरक करने के बराबर है, इसलिए ये भी शिरक में दाखिल है। नबी ने फरमाया कि वो लोग काफिर हुए जिन लोगों ने कहा फला सितारे की वजह से बारिश हुई। यहाँ पर बोलचाल में बहुत मशहूर है कि फला का स्टार बहुत अच्छा है, फला स्टार खराब था। स्टार का लफ्ज़ इस्तेमाल करना हुबहू यही है जो सितारा है। इंग्लिश में आप स्टार कह रहे हैं, उर्दू में सितारा है, अरबी में नौ है। वही बात हुई कि सितारे सैयारों पर हमारा भरोसा हो गया, और जो लोग सितारे सैयारे की परस्तिश करते हैं, हम लोग भी आने जाने अनजाने में उनके रास्तों पर जा रहे हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए। उनका जो कैलकुलेट है वो बराबर होता है। कभी बोलते हैं ज़बरदस्त बारिश होगी, होती नहीं है, तूफान आएगा, कुछ नहीं आता। मतलब अच्छी धूप रहेगी, अचानक बारिश शुरू होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ग़ालिबन सूरा रूम या लुक़मान के आखिर में फरमाया कि इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस, कि 5 गायबी चीज़ों के ताल्लुक़ से बयान किया कि इन चीज़ों का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है, इनमें कोई और दखलंदाजी करें ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, आदमी वसाइल और ज़राए को सामने रख कर कैलकुलेट करके देखता है, बोलता है, उसके साथ इंशाअल्लाह लगाता है तो चलेगा। अल्लाह चाहे तो उस फला वक्त में बारिश हो सकती है, अल्लाह चाहे तो धूप निकल सकती है, अल्लाह चाहे तो ठीक है, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। पूरा इनका भरोसा होता है, यकीन होता है, सुनने वाला पूरा यकीन करता है, भाई वेदर की न्यूज़ है, बताएं सही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनने के बाद अल्लाह चाहे तो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हालात और वाक़यात की निस्बत किसी और की तरफ करते हुए फिर ये कहना अगर मैं ये करता तो ऐसा होता, अगर वो करता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बल्कि कुछ भी अच्छाई मिली अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए, बुराई कुछ हो गई है, बुरा कुछ हुआ, ये कहिए कि क़द्दरल्लाहु व मा शाअ फ़अल, अल्लाह ने मुक़द्दर में लिखा था और अल्लाह ने जो चाहा वो किया। ऐसा करता तो ऐसा होता, ऐसा करता, वो सोच में रहना ही नहीं, हो गया सो ख़त्म, छोड़ो उसको। हाँ, नबी ने फरमाया ये जो लौ है अगर शैतान का दरवाज़ा खोलता है, वो आगे शैतानी काम करना चाहता है, ये ना करता ऐसा होता, अब ऐसा करके देखते, वैसा नहीं होता ऐसा करके देखते, ऐसे शैतानी राहों में चले जाता। इसीलिए क्या कर देना, फ़ौरन अल्लाह के हवाले कर देना, अल्लाह ने मेरे तकदीर में लिखा था, हो गया सो ख़त्म, आगे चलो, अच्छे रास्ते में आगे बढ़ते हैं। क़द्दरल्लाहु व मा शाअ फ़अल। अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है, और वमा, और जो कुछ शाआ चाहा अल्लाह ने वो किया, फ़अला वो किया, फ़अला डिड अल्लाह ने किया, शाआ विल विलिंग, अल्लाह जो चाहा, अल्लाह ने जो चाहा अल्लाह ने वो किया, और ये तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया। तो अक़ीदा अगर आदमी के मजबूत हो जाए, बहुत सुकून महसूस करता है, वो हर मामले में परेशानी से नजात पा जाता है। हाँ, उसमें तो हदीस है, हदीस में नबी ने कुछ सिम्टम्स बताए, उसमें से ये भी है कि उस रात थोड़ी सी बारिश हुई थी, तो ये तो ठीक है, क्योंकि हदीस में है कि क़दर वाली रात में बारिश होती है आमतौर से, अगर उससे अगर वो अच्छे गुमान लेता है तो चल सकता है। 2 चीज़ें हैं शरीयत में, देखिए, एक होता बदशगुनी लेना और एक नेक फाली लेना। किसी को देखकर बिल्ली सामने से चली गई तो बुरा हो जाएगा, उल्लू बोला तो नुकसान हो जाएगा, कौवा ने आवाज़ किया तो ये होगा, छिपकली ने ये किया आवाज़ किया तो वो मेहमान आएगा, ऐसे कुछ भी अगर कह रहे हैं
गलत शगुनी लेना ये दुरुस्त नहीं है इस्लाम में। अच्छा तसव्वुर रखना दुरुस्त है। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब कुफ्फार और मुशरिकीन और मुसलमानों के दरमियान सुलह नहीं हो रही थी, किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहे थे, तो उस वक्त काफिरों की तरफ से एक आदमी आए जिनका नाम सुहैल था। तो नबी ने फरमाया सुहैल आ रहे हैं, अब सहल हो जाएगा। सहल का मतलब इजी, सुहैल इजी करने वाला। तो उस आदमी से नबी ने अच्छा गुमान लिया। तो अच्छा तसव्वुर रखना ये दुरुस्त है, लेकिन बुरा ख्याल नहीं करना चाहिए। बारिश हुई है, अल्लाह चाहे तो शब कदर होगी इंशाअल्लाह, वो अच्छा है, चल सकता। बुरा तसव्वुर नहीं करना, आज अमावस है तो नुकसान होगा, आज ये है तो ऐसा होगा, गैरुल्लाह की तरफ निस्बत नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ निस्बत की तरह है जी। तो ये हदीस ले लीजिए उसके ताल्लुक से कि अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हदीस है सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2664, मुस्लिम 2664। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, नबी ने फरमाया, तो यूँ कहो कि अगर मैं इस तरह करता तो इस तरह होता, बल्कि ये कहो क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल, यानी अल्लाह ताला ने इसी तरह तकदीर में लिखा था और अल्लाह ने जो चाहा कर दिया। यकीनन ये अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शैतान के दरवाज़े को, शैतान के अमल को खोल देता है। ये सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस के टेक्स्ट में ही ऐसे ही है, दुआ के साथ है बाकायदा। यहाँ तक हमने कौली शिर्क क्या क्या है मालूम किए। अब उसके बाद आइए फेली, इसको ख़त्म करना इंशाअल्लाह। फेल के ज़रिए से, अमल के ज़रिए से इंसान क्या क्या शिर्क करता है। सबसे पहली चीज़ बदशगुनी लेना, परिंदों से, किसी महीने से, किसी दिन से, किसी आदमी से, किसी जानवर से बदशगुनी लेना, बदफाली लेना, बदशगुनी लेना, बुरा तसव्वुर करना, बुरा ख्याल करना। हदीस अबू दाऊद हदीस नंबर 3910, तिर्मिज़ी हदीस नंबर 1679। हदीस में क्या है? इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है ये बहुत ज़्यादा गौर तलब है, गौर करें। अबू दाऊद की हदीस नंबर मैंने बता दिया, तिर्मिज़ी की भी हदीस नंबर मैंने बता दिया है। नबी ने फरमाया, जो बदशगुनी की वजह से अपने इरादे से, अपने काम से रुक जाएं, किसी काम में जा रहा था, किसी चीज़ का इरादा कर लिया है, अचानक हाँ फला आदमी की सूरत देख लिया, हाँ नहीं करना, बिल्ली सामने से गुजर गई, नहीं करना, उल्लू बोल दिया, कुत्ता देख लिया, नहीं जाना। अगर कोई आदमी बदशगुनी की वजह से अपने इरादे से रुक गया, अपने काम से रुक गया, नबी ने फरमाया फ़क़द अशरक, उसने शिर्क किया, उसने शिर्क किया। और अगर कभी ऐसा ख्याल आ भी जाए, अचानक ख्याल आ भी जाए, तो ये दुआ पढ़ लेना, अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुक वला तैरा इल्ला तैरुक वला इलाहा गैरुक। अल्लाह ताला खैर वही है जो तेरी तरफ से पहुँची है, बुराई और नहुसत भी तेरे सिवा कोई नहीं पहुँचा सकता है, इसलिए तेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। ये दुआ पढ़ लेना अगर कभी ख्याल आ भी जाए तो, अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुक वला तैरा इल्ला तैरुक वला इलाहा गैरुक। तो वो अलग चीज़ है, कुत्ता चूँकि नापाक जानवर है, अगर जिस्म में लग गया है तो अगर कुछ गलाजत गंदगी नहीं लगी है तो कोई मसला नहीं है, झटक देने से चलेगा, और अगर कुछ गंदगी लग गई तो धोना पड़ेगा, तो नापाक जानवर है। लेकिन ये बात याद रखिए, कोई वक्त
कोई घड़ी, कोई दिन, कोई महीना, कोई इंसान, कोई जानवर, कोई परिंदा, ये सब मनहूस नहीं है, इनके अंदर नहुसत नहीं है। शरीयत ने ज़ाबिता बता दिया नहीं, और है तो इंसान का गुनाह है। जितने आप शरीयत में देखेंगे, नबी ने फरमाया कि अगर नहुसत होती तो 3 चीज़ों में होती, घर में, औरत में और सवारी में। उसकी तफसीर आप देखिए। घर के नहुसत ये है, घर इतना तंग हो, पड़ोसी में रहने वाले लोग बहुत ख़राब हो। अभी पड़ोस में रहने वाले लोग ख़राब, उनकी बदजुबानी, उनके बैड कैरेक्टर, ये इंसान की गलती है ना, इंसान का गुनाह, वही जो है नहुसत है घर की। और ना घर के अंदर कुछ होने वाला नहीं है। कुछ लोग जो है घर चेंज करके यहाँ शिफ्ट करके आया तो इतनी परेशानी ये है वो है। नबी के पास ऐसी तिरमिज़ी की एक रिवायत है, एक साहिब आकर दरख्वास्त की, बताया तो नबी ने कहा कि भाई अगर तुम्हारे दिमाग में वो ख्याल आ ही रहा है कि उस घर में आने की वजह से परेशानी है तो चेंज कर दो, नाराए बास ना बजे बांसुरी। तो ऐसे अगर किसी के दिमाग में ख्याल आता है चेंज कर देना चाहिए, लेकिन होता कुछ नहीं है, घर से कुछ नहीं होता है, इंसान के अपने अमाल है। सवारी की नहुसत क्या है? नबी ने फरमाया सवारी में नहुसत है, वो क्या है? तफसीरों में लिखा है, एक्सप्लेनेशन में, कि सवारी को आपने रखा है और उसमें आपको गुरूर है, तकब्बुर है, दिखावा है, अल्लाह के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ये गुरूर, तकब्बुर, दिखावा, अल्लाह के लिए ना करना, ये बदआमली है। बदआमली ही असल में क्या है? नहुसत है। औरत की नहुसत क्या है? कि शौहर के ताबेदार ना हो, ना शुक्रा हो, फजूल खर्ची करने वाले, बदजुबानी, बैड कैरेक्टर, तो ये तो गुनाह है ना। तो जितने चीज़ों में आप देखते जाइए, गुनाह ही असल में, बुरे आमाल ही असल में नहुसत है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद नंबर 2, तावीज़ लटकाना शिर्क है। फैली शिर्क में तावीज़ लटकाना। दलील बहुत मशहूर है, तिरमिज़ी, मुसद अहमद, और इसी तरह से अबू दाऊद की हदीस नंबर लिख लीजिए 3883। नबी ने फरमाया जिसने तावीज़ लटकाई उसने शिर्क किया। और ये भी फरमाया कि गलत तरीके से झाड़ फूँक करना, तावीज़ लटकाना, और इसी तरह से मोहब्बत पैदा करने के लिए अमलियात करना शिर्क है। नबी ने फरमाया शिर्क है। बहुत सारों को देखा जाता है कि किसी लड़कियों को अपने मोहब्बत में जाल में फंसाने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के शिरकिया अमाल करते हैं, या किसी लड़के को अपने जाल में फंसाने के लिए शिरकिया अमाल करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए शिरकिया अमाल करते हैं। और यहाँ तक हमने देखा कि कुछ मुसलमान बाकायदा मंदिरों में जाते हैं, मुसलमान मंदिरों के पास जाकर ऐसे अमलियात कराते हैं कि या तो नफ़रत पैदा करने के लिए मियाँ बीवी, 2 दोस्त में, 2 चाहने वालों के दरमियान, या मोहब्बत पैदा करने के लिए, इसको कहते हैं तिवाला। हदीस में नबी ने फरमाया शिर्क है। गलत तरीके से झाड़ फूँक कराना, दम कराना शिर्क है, और तावीज़ लटकाना शिर्क है। तावीज़ चाहे कोई भी चीज़ हो, कुरानी आयतों से क्यों ना हो, अहादीस से क्यों ना हो। कुछ उलमा ने इस सिलसिले में थोड़ी सी नरमी दिखाई है कि कुरानी आयत वगैरह हो, अहादीस हो, शिरकिया चीज़ ना हो तो चल सकता है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि सहाबा इकराम से इसका कोई तसव्वुर नहीं मिलता है। अगर ये होता तो सहाबा इकराम हासिल करते। कुरान के सिर्फ पढ़ने में फ़ायदा है, पूरे कुरान बांध लीजिए गले में, क्या भी फ़ायदा नहीं होता। तावीज़ क्या है, पूरे कुरान लटका लीजिए ना, उल्टे उसकी बेहुरमती होती है। उसको लेकर आप जो है बैतुल खला गए, कहाँ वहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं, क्या बक रहे हैं, नापाकी की हालत में है, ये अच्छा नहीं है, बेहुरमती होती है। सीने में अलग है, क्योंकि वो मेमोरी में है, याददाश्त में है, वो दिखाई नहीं देता है। और ये क्या होता है, बाकायदा लिखा हुआ है और ये दिखाई दे रहा है। ये जो है दिखाई देने वाली है, विजिबल है ये। और वो क्या होता है, दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है, जो आपके अंदर है।
इसीलिए देखिए दवाई खाना जायज़ है, आप दवाई खा लिए दिखाई देता है कि कहाँ गई गोली, नहीं, ताबीज़ बांध लिए हैं तो दिखाई देता, बार बार भरोसा होता उस पर। और शरीयत ने इस तरह के जो मटेरियलिस्ट है उन चीज़ों से रोका है कि धागा लटकाना, काली डोरी बांध लेना, ताबीज़ लटकाना, या कोई दरख्त का कोई क्या होता है जड़ हो या कोई चीज़ हो उसको बांध लेना, ये सब जायज़ नहीं है। आप दरख्त का पत्ता जो है चबा के खा जाइए, उसके बाद उसको पीस के निकल जाइए, ये सब हो सकता है दवाई के तौर पर, लेकिन उसको बांध लेना और ये समझना कि उससे फ़ायदा होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, अंगूठी में कुछ ख़ास तरीके के पत्थर रखते हैं, कड़ा लेते हैं तांबे के पीतल के, उसमें ये होगा वो होगा फ़ायदा होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, रबर इसमें उंगलियों में अंगूठी में बांध लेते हैं, उसमें होता वो होता फ़ायदा है। एक होता देखिए जो अकुप्रेशर अकुपंचर का एक इलाज है, चीनियों का, चीन चाइना मुल्क के उनका पुराना इलाज है, तो का ख़ास कुछ रगे होते हैं, उसको प्रेस करने से उसको रिलीज़ करने से फ़ायदा होता है। अगर उस मकसद से कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये जो मटेरियल है, मतलब धात है, तांबा, पीतल, कांसा या चांदी, सोना या ये पत्थर, इसके अंदर असर मानना कि ये जो है इफेक्टिव है, वो गलत है। हाँ कौन, हाँ चांदी सिल्वर के एक अंगूठी पहनते थे, चूँकि आपको साइन करना नहीं आता था तो स्टाम्प के तौर पर उसमें अल्लाह रसूल मोहम्मद लिखा हुआ था और चांदी का आपने बना लिया था, वो स्टाम्प के तौर पर यूज़ करते थे। अगर कोई पहनना चाहे तो पहन सकता है, लेकिन वही ख़ास हो, 20 ग्राम से ज़्यादा ना हो। चांदी सिर्फ एक अंगूठी इस्तेमाल कर सकता है, 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं सिर्फ अंगूठी जो है उतना ही, बाकी उसके अलावा नहीं। और अंगूठी में भी ये 2 उंगलियों में नबी ने मना फरमाया कि इन 2 उंगलियों में अंगूठी पहनना मना है, और मना का मतलब होता हराम है, 2 उंगलियों में नहीं पहनना, बाकी ये 3 उंगलियों में पहन सकते हैं। राइट में पहने लेफ्ट में पहने कोई मसला नहीं है, ये 3 में पहन सकते हैं, ये 2 छोड़ के। अब कुछ लोग जो है इसमें पहनते हैं इसमें पहनते हैं, ये दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। हाँ वो भी नहीं, मर्दों के लिए कुछ भी नहीं, ना गले में ना कड़ा है ना ब्रेसलेट है ना कुछ और है, नहीं पहन सकते हैं, सिर्फ एक अंगूठी चाहे तो पहन सकते हैं। हाँ निकाल के चाहे तो अच्छा है, इसीलिए सब ना करे तो अच्छा है, परेशानी उसमें है। नबी की एक ख़ास ज़रूरत थी इसीलिए आपने किया, लेकिन ना अबू बकर ने पहना ना उमर ने पहना, सहाबा इकराम से पहनने का सबूत नहीं मिलता। मर्दों की खूबसूरती उनकी मर्दानगी में है, बनाव सिंगार में नहीं है, वो औरतों के लिए है। वो हाँ बनाव सिंगार करना, ये करना वो करना, ये सब औरतों के लिए है, मर्दों की खूबसूरती ऐसे ही है बस। हाँ उसके बाद आगे बढ़ें। हाँ 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 बिल्कुल हदीस में है, मोमिन की ज़ीनत है, मर्दों की ज़ीनत है, हदीसों में है। अब लाइन को देखें कैसे बाल छोड़ के दाढ़ी कैसे ज़बरदस्त लगता है, हाँ वो उसकी एक शान है वो। हाँ छोड़ सकते हैं, इन्नमल अमलु बिन्नियात, लेकिन आप जो छोड़ रहे हैं किस नीयत से, नबी ने छोड़ा, सहाबा ने छोड़ा, इसीलिए हम छोड़ेंगे ठीक है, लेकिन आपके तरीक़ा एक अलग है। नबी ने फरमाया शोहरत नहीं होनी चाहिए कि आप ऐसे बना लिए एकदम जंगली टाइप के, तो वो दुरुस्त नहीं है। जंगली टाइप के, एक आदमी ऐसे ही नबी के सामने आया, बाल ऐसे ही कर दिया, जंगली है। नबी ने फरमाया भाई बाल रखे हो तो उसकी इज्जत करो, तेल लगाओ, कभी कंघी करो, नहीं तो निकाल दो। रखे हो तो तेल लगाओ, कंघी करो, नहीं है तो छोड़ दो। अब आप अगर किस नीयत से रख रहे हैं, किसी हीरो या प्लेयर के जो है इमिटेट करते हुए रख रहे हैं, उनके जैसा लगे इसलिए कर रहे हैं, या नबी के सुन्नत के तरीके पर। हाँ सुन्नत समझकर कोई आदमी छोड़ना चाहता है छोड़ सकता है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नबी ने ये फरमाया नहीं कि ये सुन्नत है, नबी का अमल है, नबी ने इसे रखा था। आप लोग चाहे कोई रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन ये रखना सुन्नत है।
रखने पर बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा, जो लोग नहीं रख रहे हैं वो गुनहगार है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हदीस में इतना आता है कि आदमी सर का बाल निकाले तो पूरे सर का बाल निकाल ले, कि एक जगह से ज़्यादा निकाले एक जगह से कम निकाले, ऐसा दुरुस्त नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ टीका छोड़ देते हैं, सामने बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं, यहाँ एकदम कम कर, अलग अलग जो तरीक़ा है ये उतना अच्छा नहीं है। पूरे सर का एक इक्वल तरीके से निकालना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है। वो भी अच्छा नहीं है, पूरा इक्वल हो तो ही अच्छा है। खैर, इसको थोड़ा ख़त्म करना चाहता हूँ आज। उसके बाद नंबर 3, गायब का हाल दरियाफ्त करने के लिए, यानी फ्यूचर मालूम करने के लिए, गायब का हाल दरियाफ्त करने के लिए, फ्यूचर का इल्म हासिल करने के लिए किसी के पास जाना, तोता मैना, एस्ट्रोलॉजर, इंसान जिंदा मुर्दा, किसी के पास गए, जाकर जो बता मेरी तकदीर में क्या है। इस सिलसिले में हम लोगों ने गुज़िश्ता बातों में बहुत सारी चीज़ें मालूम किए हैं, सिर्फ रेफरेंस ले लीजिए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3046 नबी ने फरमाया, जो शख्स किसी नजूमी या काहिन एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और उसकी बातों की तस्दीक करता है, उसने नबी की तालीमात का इनकार किया, नबी की तालीमात के साथ कुफ्र किया। और एक रिवायत में उसकी 40 दिन की इबादतें कबूल नहीं होती है, अल्लाह के तौबा कर लें। आखिरी चीज़ क़ल्बी इबादत, क़ल्बी शिरक। दिल के ज़रिए से क्या क्या शिरक होता है, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, रियाकारी। दिल में क्या है, रियाकारी होती है। हदीस तबरानी हदीस नंबर 7160, तबरानी 7160, नबी ने फरमाया, सबसे पोशीदा और बहुत ही खुफिया चीज़ जो अचानक इंसान के दिल में आ जाए और उसको एहसास भी ना हो, शिर्क असगर जिससे मैं डरता हूँ, वो है रियाकारी। रियाकारी कि कब किस वक्त अचानक दिल में आ जाए बोल ही नहीं सकते हैं। बहुत ही खुफिया और बहुत ही बारीक चीज़ है शिर्क असगर, रियाकारी, जिससे मैं डरता हूँ कि तुमको परहेज़ करना चाहिए। नंबर 2, ये भी तकरीबन रियाकारी के ज़िम्ने में ही है कि दुनिया हासिल करने के लिए अमाल करना। कुरान पढ़ रहा है दुनिया हासिल करने के लिए, हदीस पढ़ रहा है दुनिया कमाने के लिए, इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, ज़िक्र अस्कार कर रहा है दुनिया वालों के लिए, दुनिया कमाने के लिए। अब इसमें देखिए, जितने कव्वाली गाने वाले मुफ्त में गाते हैं, अरे भाई इबादत है तो फिर पैसा क्यों ले रहे हो? क्या आप लोग नमाज पढ़ के इमाम साहब से 2 रुपये मांगते हैं क्या? नमाज पढ़ने के मुतवल्ली साहब 2 रकात नमाज पढ़ा चाहिए, 2 रुपये दो, भेजता है क्या? अरे भाई कव्वाली जब इबादत है, इबादत करने के बाद पैसा क्यों ले रहे हो? है कि नहीं? फ्री में मुफ्त में करते जाओ, 2 दिन में बंद हो जाएगा, पूरे बिजनेस खत्म हो जाता है। हराम, बिल्कुल पक्का हराम है, क्योंकि कव्वाली के शुरू ही एक कव्वाली दिखा दीजिए जो शिर्क के बगैर हो। शिर्क के बगैर कोई कव्वाली नहीं है। कैसे कैसे कव्वाली में, अल्लाह अकबर, इतना खुला शिर्क है, शायद गैर मुस्लिम भी शर्मा जाएं, ऐसे ऐसे शिर्किया बातें हैं। यहूद और नसारा भी उतने शिर्क नहीं करते हैं जितना शिर्क हम लोग कव्वाली में करते हैं। अभी इसमें आता है कि कोई छोटा बच्चा, ऐ मौत टल जा बगदाद जा रहा हूँ, है नहीं, कि गौसे पीर का बुलावा आया है, मौत टल जा बगदाद जा रहा, यानी अल्लाह के फैसले को चैलेंज कर रहा है, मौत टल जा। अभी गौसे पीर ने बुलाया है और तो मौत के लिए अल्लाह ने भेजा, नौज़ बिल्लाह, कितनी बड़ी बात है। यह अजीब शान है कि लोग अल्लाह का कलिमा पढ़ते हैं और अल्लाह मोहम्मद का कलिमा पढ़ता है, नौज़ बिल्लाह, कितने बड़े बड़े शिर्किया काम है ये। और भी पता नहीं क्या क्या है सब। अब एक कव्वाली दिखाइए, मैं उसमें आपको 10 शिर्किया अल्फाज दिखा देता हूँ, शिर्किया तस्वर दिखा देता हूँ, सब वही है। इसलिए, और दूसरी बात तो ढोल ताशे तबला बजाना, ये करना वो करना, नबी ने हराम करार दे दिया है।
और फिर उसके साथ साथ एक दिखा दीजिए कोई अच्छा एक कव्वाल जो है 5 वक्त नमाज के पाबंद है, अच्छी दाढ़ी रखकर जो शक्ल सूरत अच्छी रखा है, शराब पीता है। अक्सर कव्वाल क्या है, शराब पीता है। फिर उसके बाद ना नमाज ना कुछ, फजर आइन फजर तक, उसके बाद फजर का अजान होते ही बंद तो कर देते हैं, लेकिन बंद करने के बाद क्या करते हैं, बीड़ी सिगरेट शराब नोशी ये सब शुरू हो जाता है, वहाँ पर चाय नोशी। शरीयत में इसका कोई तसव्वुर नहीं है, ये एकदम गलत चीज़ है। और इसको दीन का पार्ट समझना, ये तो किसी भी मज़हब में नहीं है। किसी भी मज़हब में जो है भगवान और खुदा बोल के नहीं है कि इबादत में डांस करो, इबादत में जो है म्यूज़िक बजाओ, नहीं। कुरान की तिलावत में शिफा, हाँ। जो लोग तिजारत बना ली वो भी गलत है, उसको पढ़ के जो है डिमांड करके लेना। हाँ, आदमी अब उसी काम के लिए आपको ज़रूरत है, इनको ज़रूरत है, फ़ोन कर रहा है, उसको कमाने के लिए टाइम नहीं है, बाल बच्चे हैं, तो खुशी खुशी कुछ दे रहा है, ठीक है। कोई देने वाला अच्छा मालदार है, उनसे ले लीजिए भाई। एक आदमी गरीब है, बेचारा ज़रूरतमंद है, फिर भी नहीं भाई इतना दोगे तो ही मैं शुरू करूँगा, पहले दुआ के लिए 200, दूसरी दुआ के लिए 300, तीसरी दुआ के लिए 500, ये तो बेच बेच के खाना हुआ, वो जायज़ नहीं है। हर नाम गलत नहीं है, लेकिन वो बताना पड़ेगा कि कौन सा नाम है। अब ये तो उतना गलत नहीं है, क्योंकि रफ़ीक के माने दोस्त है, तो अहमद के दोस्त हैं, चलो ठीक है, अच्छा है, अल्लाह करे दोस्त बने। दोस्त बनने के लिए नबी के तरीके पर चलना है, तब जाकर दोस्त बनेंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।